हेलो बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ख्याति। क्या स्टार्ट करेंगे? ख्याति। आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी में, ख्याति। अब आप बोलोगे सर ये ख्याति का मतलब क्या होता है? देखिए, ख्याति का मतलब तो आप जनरली समझ गए होंगे। ख्याति को इंग्लिश में हम लोग गुडविल कहते हैं। ख्याति का मतलब होता है व्यापार की एक प्रकार से प्रसिद्धि। आपके व्यापार की किसी प्रकार की प्रसिद्धि होती है। अब वो विशेषता किसी भी कारण से हो सकती है व्यापार की। या तो वहाँ के मालिक बड़े अच्छे होंगे। कई बार देखना, आप लोग जब कुछ माल खरीदने जाते हो, अब आपके घर में बोलते जा बेटा चावल लेकर आ या गेहूं लेकर आ, कोई भी सामान आपको बोलते हैं तो आपके तुरंत दिमाग में पर्टिकुलर एक दुकान आपके दिमाग में आता है। आपके एरिया में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन आप क्या करते हो, किसी एक या दो ही दुकान में जाते हो। क्यों? उसका कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है? बहुत सारे चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती है। या तो उसका मालिक आपको बहुत अच्छा लगता होगा, भाई बात बड़ा अच्छा करता होगा, या तो रेट बड़ा कम करता होगा, या हो सकता है जब जाते होंगे तो चॉकलेट खिला देता होगा आपको, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है कि भाई कौन उतना दूर जाए यार, वो तो सबसे पास में करके वहाँ चले गए। हो सकता है कि मेन मार्केट में होगा, करके वहाँ जाते हो ताकि और भी कुछ सामान ले आओ। तो यार क्या होता है, हर एक व्यापार का एक पहचान होता है। उसी पहचान के बलबूते मतलब जब भी कोई कस्टमर कोई चीज़ खरीदना होता तो उस जगह पर जाके वो खींचा चला जाता वहाँ पे। वही उस व्यापार की क्या कहलाती है? ख्याति कहलाती। क्या कहलाती है? ख्याति। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आपको कपड़ा खरीदना आप कपड़ा खरीदना है, तुरंत आपके दिमाग में एक दुकान आ जाएगा, पर्टिकुलर दुकान आ जाएगा, या एक दो दुकान आपके दिमाग में क्या होगा, घूमना चालू हो जाएगा। भाई हमको कोचिंग क्लास पढ़ना है, तुरंत आपके दिमाग में 2-3 कोचिंग क्लासेस आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, और चयन करके आप क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। मार्केट में तो और भी बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे व्यापार हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हो। यही व्यापार की ख्याति है। तो व्यापार की ख्याति जो होती है उसका कोई शाब्दिक अर्थ, मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई परिभाषा वगैरह नहीं है। बस व्यापार का जो विशेषता होता है, जिसके बलबूते व्यापार लाभ कमाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं, ठीक है। अब ख्याति का मतलब क्या होता है देख लीजिए। अब ख्याति, अब सवाल होता है सर हम ख्याति पढ़ क्यों रहे हैं, समझना इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। सपोज आपके सामने 2 ऑप्शन है। मान लीजिए आप कपड़े का व्यवसाय चालू करना चाहते हो। किसका व्यापार चालू करना चाहते हो? कपड़े का व्यवसाय आप चालू करना चाहते हो, ठीक है। आप कपड़े का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हो। अब आपके सामने मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। एक काम करिए, आप खुद का व्यापार चालू कर लीजिए, स्वयं का व्यापार चालू करिए, जिसके लिए आपको पूंजी लगेगी 5 लाख रुपए। कितनी लगेगी पूंजी? 5 लाख रुपए। स्वयं का व्यापार स्टार्ट कर लो। या फिर आपके सामने एक ऑप्शन है कि आप एक अंश कपड़ा बाजार नाम का एक दुकान है। क्या है? अंश कपड़ा बाजार नाम का एक क्या है? शॉप है, जो तकरीबन 25 वर्षों से क्या कर रहा है, व्यापार में क्या है, क्षेत्र में है। और नाम से ही लोग क्या करते हैं, इसके पास कस्टमर जाते हैं माल खरीदने के लिए। बिल्कुल, जहाँ भी जाओ अंश बाजार, अंश बाजार, अंश बाजार। समझ में आया? तो भाई कपड़ा है, तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन है। या तो खुद का व्यापार चालू कर लो, या फिर ना अंश बाजार बिक रहा है। कितने बिक रहा है भाई? तो बताते हैं उसका वैल्यू क्या है। तो अंश बाजार में संपत्तियां जो है कुल मिला के 12 लाख की संपत्तियां हैं। 12 लाख की संपत्ति, और इसमें दायित्व जो है वो 7 लाख रुपए के दायित्व है, ठीक है। यानी कितने रुपए का है? इस व्यापार की वैल्यू क्या है, इस व्यापार का मूल्य क्या है? 5 लाख। कैसे आया भाई? कोई भी व्यापार के अगर आप मालिक बनोगे तो तमाम संपत्ति आपकी, तो भैया तमाम दायित्व भी तो आपका। तो 12 लाख की संपत्ति मिलेगी और बदले में 7 लाख का दायित्व भी मिलेगा, तो कट पीट के कितना मिला? 5 लाख। तो आपके सामने ऑप्शन, आप कपड़े का व्यापार चालू करना चाहते हो, क्या करना पसंद करोगे? खुद का व्यापार पर स्टार्ट करना पसंद करोगे, या अंश बाजार जो बिकने वाला है खरीदना पसंद करोगे? बताइए। खरीदना पसंद करोगे। क्यों भाई, क्या कारण है? खुद का व्यापार क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहते? हाँ जी, ग्राहक जमा हुआ है सर, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, ज़्यादा मेहनत करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। हम सीधा जाके क्या करेंगे, वहाँ चेयर में जाके बैठ जाएंगे और गल्ला संभालना चालू कर देंगे सर, है ना। यानी 25 साल की मेहनत क्या हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद का व्यापार चालू करेंगे तो कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कस्टमर लोग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। यानी 10-12 साल का मेहनत। ऐसा नहीं कि हम उसके बराबरी नहीं बन सकते, उससे आगे नहीं निकल सकते, लेकिन वक्त लगेगा सर, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो सर, मैं किसको खरीदना पसंद करूँगा? अंश बाजार को, ठीक है। चलो खरीदने चलते हैं। जैसे ही खरीदने गए तो अंश बाजार का जो मालिक था वो बोला कि भैया ठीक है, कितने का मूल्य है व्यापार का? 5 लाख का मूल्य है। तो आप बोले ठीक है, लो भैया 5 लाख रुपए लो और हमको व्यापार क्या कर दो, दे दो। तो बोला हाँ ठीक है, 5 लाख में थोड़ी नहीं दूंगा। वो आपको बोला 8 लाख में दूंगा। कितने बोलेगा? खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदोगे? कौन कौन खरीदेगा बताओ? 5 लाख का व्यापार है, 8 लाख में मिल रहा है। वो बोल रहा है ऐसी थोड़ी ना बेचूंगा भैया, 5 लाख का चीज़ 8 लाख में दूंगा। बोल रहा है लेना है लो, नहीं तो चलो। खरीदोगे या नहीं? हाँ या ना? दिल से बताओ, जो आपके दिल में है वो बोलो। खरीदेंगे, आप बोलो।
खरीदेंगे सर। क्यों भाई आप बोलो? खरीदेंगे सर, आप बोलो। खरीदेंगे सर। क्यों खरीदेंगे सर? जमा जमाया बिजनेस है, मतलब आप 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को क्या है हो, रेडी हो। क्यों? ये क्या सोच के आप 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो? आप ये सोच के 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो कि कल को अगर हम, मतलब कल को जो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे कस्टमर, मतलब जो 25 साल का मेहनत है वो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 3 लाख तो अपन कवर कर लेंगे। मतलब कुछ तो ऐसा कुछ खास बात है इस व्यापार में कि आप 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को क्या हो गए, राजी हो गए। ये जो उसके वैल्यू से 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, यही 3 लाख उस व्यापार की क्या है पता है, ख्याति दे रहे हो। यही ख्याति का क्या है, मूल्य है। यही ख्याति का क्या है, मूल्य होता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया? जब एक्स्ट्रा देते हो, होता है ना कई बार, जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, जब आपकी उस चीज़ की आपको आवश्यकता होती है, तो चीज़ कितने भी महंगा क्यों ना मिले, आप उसको खरीदने के लिए क्या रहते हो, रेडी रहते हो। दुगने दाम पे क्यों ना मिले, आप ठीक है भाई हम खरीदेंगे क्योंकि हमको आवश्यकता है। और जब कभी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, कोई फ्री में क्यों ना दे आपको, आप नहीं खरीदोगे उसको, नहीं लोगे आप, है कि नहीं? तो भाई आपकी आवश्यकता, आप 3 लाख रुपए दे रहे हो, यही व्यापार की क्या है, ख्याति है। आया बात समझ में? अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, एक व्यापार की क्या होती है, ख्याति होती है, तो जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अब सवाल उठता है ये 3 लाख आया कैसे होगा? कैसे उस अंश बाजार के मालिक को पता चला होगा कि मेरे को 3 लाख ही एक्स्ट्रा लेना है? उसने 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों नहीं मांगा? उसने 5 लाख एक्स्ट्रा क्यों नहीं मांगा? उसने 10 लाख एक्स्ट्रा क्यों नहीं मांगा? ऐसा क्या हुआ कि 3 लाख रुपए ही उसने एक्स्ट्रा मांगा? क्यों भाई बताओ? ऐसा मन मर्जी तो नहीं मांगा होगा कि नहीं मैं 8 में बेचूंगा, 10 में बेचूंगा ना, ऐसा तो नहीं रहा होगा। ऐसा क्या हुआ कि उसने 3 लाख ही एक्स्ट्रा मांगा? इसी को बोलते ख्याति। इसने क्या किया होगा, ख्याति की बाकायदा गणना करी होगी। संपत्ति उसके पास है, वो तो उसको दिख रहा है, दायित्व उसके पास है, वो भी उसके सामने अवेलेबल है, संपत्ति का मूल्य भी उसके सामने अवेलेबल है। अब उसके मन में प्रश्न उठा होगा अंश बाजार के मालिक के ऊपर कि भाई मैं इस व्यापार को कितना एक्स्ट्रा बेचूं, तो उसकी ख्याति कीमत क्या है। अगर ये अपने मन मुताबिक बात सोचता, ये सोचता चलो मैं एक काम करता हूँ 4 लाख ले लेता हूँ, तो इससे क्या होता, खरीदने वाले को नुकसान होता, शायद खरीदने वाला बाहर हट जाता। अगर वो 3 लाख से कम लेता तो खुद उसको नुकसान हो जाता, जो ये सामने प्रॉब्लम आता। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि एग्जैक्ट उसने 3 लाख ही रखा? तो बेटा इसको क्या किया होगा, उसने गणना किया होगा। क्या किया होगा, गणना। तो इस ख्याति की गणना, जो 3 लाख को गणना कैसे किया होगा, वही इस चैप्टर में आप क्या करने वाले हो, सीखने वाले हो। आया बात समझ में कि ख्याति की गणना कैसे, ऐसी थोड़ी ना हवाई बात बोल देते हैं कि हाँ भाई 3 लाख एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10 लाख एक्स्ट्रा ले लेंगे ना। कैलकुलेट किया जाता है। ख्याति क्या किया जाता है, विधियों के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है, इसी को बोलते हैं ख्याति। समझ आया? अब आप दिमाग में ये ना लगाइएगा कि ख्याति सिर्फ व्यापार खरीदते हैं, व्यापार बिकता है तो ही कैलकुलेशन होता है। ख्याति बहुत सारी चीज़ों में कैलकुलेशन होता है। अब कैसे कैलकुलेशन होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक व्यापार है, ठीक है, एक साझेदारी फर्म है, ये 3 दोस्त थे, ठीक है, 3 दोस्त थे, एक का नाम रुद्र था, एक का नाम मुकेश था और एक का नाम पंकज था। ये 3 दोस्त थे, ठीक है, ये 3 दोस्त थे। अब ये तीनों दोस्त थे, रुद्र और मुकेश ने बोला चलो हम लोग साझेदारी व्यापार करेंगे, और पंकज को भी बोला भैया आ जा व्यापार करेंगे। पंकज बोला नहीं भैया मैं तो रेलवे की नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ खुश हूँ, मैं साल का 6 लाख रुपए कमा लेता हूँ, मैं वहाँ खुश हूँ, 50,000 महीने कमा लेता हूँ, साल का 6 लाख कमा लेता हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे आप लोग के साथ नहीं आना है। बोले ठीक है भाई आ जा तो ज़्यादा अच्छा रहता, बोले आर और एम ने उसको, तो बोले आ जा तो ज़्यादा अच्छा रहता। बोला नहीं भाई मैं तो नहीं आने वाला, ठीक है मत आ। दोनों ने मिलकर, रुद्र और मुकेश ने मिलकर क्या किया, व्यापार शुरू किया, ठीक। और व्यापार चलाया 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 चलाया, 10 साल में उस व्यापार को पता है पूरे ना अपने देश का सबसे टॉप व्यापार बना दिया, करोड़ों में कमा रहे हैं। अब रुद्र और मुकेश पंकज के सामने कार में घूम रहे हैं, वो भी मर्सिडीज में ना, सबसे महंगी करोड़ों की गाड़ी में क्या कर रहे घूम रहे हैं। और पंकज जो है अपना माथा पीट रहे कि काश मैं लोग की बात क्या कर लेता, मान लेता, है ना। चलो ठीक है, रुद्र और मुकेश बोल रहे, अब पंकज बोल रहे कि भैया करोड़ों रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट कितने में कमा रहे, करोड़ों में कमा रहे हैं ना, प्रॉफिट कितने में कमा रहे हैं, करोड़ों में। अब पंकज बोलता है रुद्र और मुकेश को कि भैया मैं आना चाहता हूँ, आपके साथ व्यापार करना चाहता हूँ, नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, आने दे इसको, दे दे आने। क्यों सर, जब मेहनत करने की बारी आई थी तब तो नहीं आया, जब शुरू कर रहे थे तब तो नहीं आया, जब कितना बोले आ जा भाई आ जा भाई। अब जब पूरा व्यापार पक गया, जब देखा कि भाई व्यापार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे, करोड़ों में खेल रहे हैं, तब वो आ रहा है, तो गलत बात हो जाएगा ना। तो आने दे क्या, तो ऐसे में तो गलत बात है ना भाई, आने दे देते। अगर आने दे दिया जाएगा तो ये साझेदारों के साथ बुरा होगा, है कि नहीं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, आने दिया जाए ना दिया जाए। तो रुद्र और मुकेश बोलेंगे पंकज तू आ जा, व्यापार में पूंजी लगा, लेकिन हमारे 10 साल की कीमत दे दे हमको,
10 साल की मेहनत की कीमत दे दे। मतलब हमारे व्यापार का भाई 10 साल पहले ख्याति नहीं था, लेकिन 10 साल बाद तो ख्याति है। तो लोग क्या करेंगे, पूरे व्यापार की ख्याति गणना करेंगे। और मान लीजिए पूरे व्यापार की ख्याति का मूल्य निकला सपोज 3 करोड़ रुपए निकला, ठीक है। अब उसका 3 हिस्सा करेंगे, 1-1 करोड़। पंकज को बोलेंगे ला 1 करोड़ दे और आ जा, कौन रोका है तेरे को, अगर है तो दे दे। तो फिर पंकज 1 करोड़ रुपए दिया उन लोगों को, और फिर व्यापार में क्या बन गया, साझेदार। अब वो लाभ कमाना चालू कर दिया। कल को पंकज को रुद्र और मुकेश नहीं बोल सकते कि तू यहाँ हम लोग का प्रॉफिट देख के आया, क्योंकि पंकज हक से बोलेगा भैया मैं फ्री में नहीं आया हूँ, तुम लोग 10 साल की मेहनत का पैसा दिया हूँ तब आया हूँ। यहाँ पर भी ख्याति कैलकुलेट होती है, यानी कि ख्याति कैलकुलेट कहाँ करते हैं, जहाँ पर कभी कभी जब व्यापार खरीदते तब भी ख्याति कैलकुलेट करते हैं, या अगर साझेदारी फर्म है तो कोई व्यापार में कोई साझेदार क्या होता है, व्यापार में आता है, तब भी ख्याति क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए 3 साझेदार थे, अब उसमें से कोई मुकेश क्या कर रहा है, फर्म से क्या हो रहा है, हमेशा के लिए छुट्टी ले रहा है। 10-15 साल लो व्यापार किया, मुकेश फर्म से जा रहा है, तो जा रहा तो भैया अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है ना, करोड़ों का लाभ छोड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी अपनी ख्याति छोड़ के जा रहा है, तो अपने हिस्से की ख्याति क्या करेगा, लेके जाएगा। तब भी ऐसे सिचुएशन में ख्याति की क्या होती, गणना होती है। कई बार फ्रेंचाइजी वाला सिचुएशन आता है, तब भी ख्याति क्या होती है, व्यापार की गणना होती है। या कभी कभी शौक में भी ख्याति का क्या कर लेते, गणना कर लेते। तो ख्याति एक बड़ी लंबी प्रक्रिया, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। जनरली वो 10-12 साल में एक बार क्या होती, कैलकुलेट होती है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये है ख्याति का कॉन्सेप्ट। समझ में आया ख्याति का कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? आगे ख्याति का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में। हाँ जी, जैसे कि एम छोड़ के जाएगा, अपने लाभ को छोड़कर, तो उसको हाँ, बाद में दिया जाएगा। नहीं लाभ नहीं मिलेगा उसको, इकट्ठे पैसा दे देंगे। छोड़ के जाना, अब वो जा रहा है, जा भाई, हाँ, लेकिन भाई उसके हिस्से का लाभ तो लो पाएंगे ना। रख नहीं, हाँ, तो हिस्से का लाभ बढ़ नहीं जाएगा, दोनों का लाभ। नहीं, मैं बांटना नहीं चाहता, हाँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो तुम जा रहे हो मंथ के लिए नहीं, पूरा हमेशा के लिए जाना है। तो हमेशा के लिए अगर जाओगे तो ख्याति, हाँ बिल्कुल लेके जाओगे ख्याति। भाई तुम्हारे हिस्से का लाभ नहीं खाएंगे उन लोग, क्यों छोड़ोगे भाई, उसका पैसा दे दे। नहीं, बाद वाला बात नहीं है, लेना अभी लो, नहीं तो जाओ। ऐसा व्यापार में ऐसा नहीं होता, बाद वाला रोल ही नहीं है यहाँ पे। आ जाना, कल आना, आके देता हूँ, पहचानते नहीं कि सब शब्दों का प्रयोग ना करें यहाँ पे, है ना। व्यापार में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, नहीं वो सब कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो क्या सीखा तुम लोगों ने? आप लोगों ने सीखा कि ख्याति का मतलब तो आपने जान लिया। तो ख्याति एक तरह की क्या होती पता है तुम लोगों को? अमूर्त संपत्ति होती। क्या संपत्ति होती है? अमूर्त। वो स्थायी संपत्ति तो होती, परंतु अमूर्त संपत्ति होती है, वो दिखाई नहीं देती। अमूर्त मतलब दिखाई नहीं देती, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन सब दिखाई देता है ना, वैसे ये दिखाई नहीं देता, अमूर्त संपत्ति है। समझ में आया क्या है? अमूर्त है, कागजों में होती है। इसके अलावा ख्याति जो होती है ना बच्चों, 2 प्रकार की होती है। ख्याति 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई व्यापार को खरीदा, तो वहाँ ख्याति दे रहे थे ना 3 लाख रुपए, वो क्रय की गई ख्याति। कैसी ख्याति है? क्रय की गई ख्याति। एक होता है अर्जित ख्याति। क्या होती है? स्व अर्जित ख्याति। स्व अर्जित ख्याति, खुद के दम पर कमाई गई ख्याति। जैसे आप खुद का व्यापार चालू करते, 10 साल व्यापार चलाते, तो ख्याति का कीमत हो जाता कि नहीं हो जाता आपका नाम, तो उसको बोलते स्व अर्जित ख्याति। आया बात समझ में कि नहीं आया? फिलहाल कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, तो ख्याति के बारे में आप लोगों ने जाना। तो जैसा कि देखना कि ख्याति जो है अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग परिस्थितियों में क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। और कैलकुलेट कैसे करते वही चीज़ आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आते ही है, 3-3 नंबर में, छोटे क्वेश्चन में आता है गणना करने के लिए। तो देखिए क्या लिखा है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की 4 विधियाँ होती। 4 प्रकार से आप ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हो, 4 विधियों के माध्यम से। आप बताना कौन सा आपको पसंद आया। पहला होता है औसत लाभ विधि, दूसरा होता है अधिलाभ विधि, तीसरा होता है पूंजीकरण विधि होता है, और चौथा होता है वार्षिकी विधि। तो पहले अपन बात करते हैं औसत लाभ विधि। पहले किसकी बात करेंगे? औसत लाभ विधि के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है, अब देखिए सबकी ख्याति होती कि नहीं होती। आज आप स्टूडेंट हो, लिखना नहीं कोई भी, समझो पहले। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आपकी भी एक ख्याति है, तो आपकी ख्याति का परिचायक क्या है, आपकी ख्याति का आधार क्या है, कैसे आपकी ख्याति की गणना की जाएगी?
आपकी पढ़ाई, भाई जिसका परसेंट सबसे ज़्यादा होगा उसकी ख्याति उतनी हाई होगी, टीचर की आंखों का तारा होगा वो। आया बात समझ में? तो क्या हुआ, ख्याति स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल को कमाने लगोगे, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, या जो सबसे ज़्यादा सफल होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, ख्याति का आधार होगा। वैसे ही जब कोई व्यापार होता है तो व्यापार की ख्याति का मेन आधार क्या होता है, तो व्यापार का मेन आधार होता है लाभ या फिर उसका विक्रय। जो जितना ज़्यादा अधिक विक्रय करे या जो जितना ज़्यादा अधिक लाभ कमाए वो क्या और लोगों से जितना ज़्यादा अधिक लाभ कमाता है। देखना व्यापार कितने सारे होते हैं, किसी के व्यापार में कस्टमरों की भीड़ लगी रहती है, एकदम मारा पीटी होने रहता है कस्टमर लोग के बीच में। किसी के व्यापार में बैठ के मक्खी मारते रहता, कोई आते ही नहीं उसके पास, देखे होगे है ना। वही व्यापार, वही बाजू में दुकान रहता है, होता है कि नहीं होता, देखे होगे ऐसा। तो भाई ख्याति का मेन आधार क्या होता है, जैसे आप देखते हो लाभ, अरे यार कस्टमर ज़्यादा दिख रहे हैं मतलब लाभ तो ज़्यादा ही कमाता होगा, ये सीधी सी बात है। तो औसत लाभ, अब जैसे कि मैंने बताया, अब यहाँ औसत लाभ वाली बात क्यों आ रही है, सर लाभ तो हर साल होता है, तो बेटा ख्याति लेकिन हर साल तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ख्याति जो है एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, किसी विशेष परिस्थिति में ही ख्याति कैलकुलेट होती है, 10 साल 20 साल में एक बार कैलकुलेट होता है। तो ख्याति अगर कैलकुलेट करना है तो ख्याति कैलकुलेट हम लोग लाभ के आधार पे करते हैं, लेकिन लाभ का विशेषता ये है कि लाभ हर साल अलग अलग होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ज़्यादा बेटर है औसत लाभ ले लो। औसत लाभ मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते हो, पता है ना औसत लाभ का मतलब? औसत लाभ मतलब ये होता है कि मान लो पहले साल आपने 100 कमाया, दूसरे साल 200 कमाया, तीसरे साल 300 कमाया, चौथे साल 400 कमाया, पाँचवें साल 500 कमाया, जैसे मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हर साल का लाभ अलग अलग है कि नहीं है, तो बोलेंगे अरे कौन सा लाभ चुने सर, हर साल तो लाभ अलग अलग है। तो एक काम करो, उसका औसत लाभ निकाल लो। क्या करो, 2 3 600 600 400 1500, 1500 बटे कितना 5, कितना आ गया 300, यानी औसत लाभ कितना 300। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल से आपने बरोबरी से हर साल प्रति साल आपने 300 रुपये क्या किया, लाभ कमाया है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ये होता है औसत लाभ। ठीक, अब देखो समझो इसके बारे में। तो औसत लाभ विधि का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ख्याति बराबर औसत लाभ ले लो। औसत लाभ, यहाँ औसत लाभ बोल सकते, चलो ठीक है, औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, मतलब व्यापार को शुरुआत किया है, व्यापार को क्रय किए कितने वर्ष हो गए हैं उसको लिख लेते क्रय के वर्ष। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो औसत लाभ बटे क्रय के वर्ष। अब सवाल उठता है औसत लाभ कैसे निकालोगे, तो यहाँ मैं वास्तविक औसत लाभ वर्ड यूज़ करूँगा। कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा? वास्तविक औसत लाभ वर्ड यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है विगत वर्षों के समायोजित लाभों का योगफल बटे वर्षों की संख्या। अब आप बोले सर लाभ तक तो समझ में आता, फिर नया एक तो तोता पाल देते हो सर, समायोजित लाभ कहाँ से आ गया? समायोजित लाभ आ गया सर, क्या है समायोजित लाभ? चलो हम आपको समायोजित लाभ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है समायोजित लाभ। देखो हम लोग ख्याति निकालने बैठे हैं, और ख्याति मतलब जो आप अपने दम पे लाभ कमाते हो वो लाभ। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने साल में कुछ विक्रय किया, सपोज आपने साल में विक्रय किया, और चलो मान लो ये लाभ हानि खाता है आपका, ये आपका लाभ हानि खाता है। अब साल में आपने माल क्रय किया, किस साइड एंट्री करोगे? विकलन में। मान लीजिए आपने साल भर में तकरीबन 50,000 का माल क्रय किया। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ व्यापार से संबंधित व्यय किया, मजदूरी वगैरह दिया, मजदूरी व वेतन वगैरह दिया। तो मान लीजिए 10,000 रुपये मजदूरी और वेतन दे दिया व्यापार में। माल आपने बेचा, विक्रय किया माल को, तो सपोज आपने 1 लाख रुपए का माल क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। ठीक है, विक्रय कर दिया आपने माल को। इसके बाद फिर आपने क्या किया, सपोज आपका माल क्या हो गया, जल गया। सपोज माल आपका जल गया, ठीक है, माल नष्ट हो गया, माल अग्नि से हानि हो गया। ठीक है, माल क्या हो गया, नष्ट हो गया। माल नष्ट हुआ, भी कैसे नष्ट हुआ? अग्नि के द्वारा नष्ट हो गया। सपोज 5,000 का माल क्या हो गया, अग्नि से नष्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब आपका क्या है, इसके अलावा क्या हुआ, आपका व्यापार है। अब इस व्यापार के आधे भाग में आप खुद का व्यापार करते हो, आधा भाग आपने किराए पर दे रखा है, तो वहाँ से किराया आ गया, किराया प्राप्त हो गया। तो किराया प्राप्त हो गया तो इनकम हो गया व्यापार का, तो किराया प्राप्त हो गया। मान लीजिए 50,000 आपको किराया मिल गया है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम लाभ निकालें तो कितना लाभ आता है? 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से खर्चे घटा दो, 50,000 घटा दोगे 1,90,000, 85,000। कितना आ गया? 80। ये आपके व्यापार का लाभ आया कि नहीं आया? 85,000 आया। क्या यह व्यापार का लाभ कहलाएगा? नहीं सर, क्योंकि सर हम अपने व्यापार का लाभ निकालने बैठे हैं। हम उसी लाभों को शामिल करेंगे जो हम अपने दम पे कमाते हैं। किसमें कमाते हैं? अपने दम पे कमाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। देखो आप विक्रय क्या करोगे, विक्रय जैसे मैं बोलूँ विक्रय, विक्रय कितने का किए? 1 लाख। जितने भी आए हैं सबको जोड़ लो, 1 लाख। अब 1 लाख में अब देखो विक्रय
अब 1 लाख में आय में क्या ये किराया प्राप्त आपके मेहनत का आय है? आप तो मान लीजिए कपड़े का व्यापार करते हो, क्या आपका किराए का बिजनेस है? तो भाई किराया प्राप्त जो है आपके व्यापार का लाभ है? नहीं, तो उसको छोड़ो। ठीक, क्रय, बोलो व्यापार का खर्चा है? हाँ, तो अगर व्यापार का खर्चा है तो घटा लो, कितना है? 50,000 घटा लेना। फिर वेतन और मजदूरी, क्या व्यापार का खर्चा है? हाँ सर है, घटा लो। मजदूरी वेतन वगैरह को भी घटा लो, 10,000 रुपये। ठीक है, क्या माल का नष्ट अग्नि से होना क्या व्यापार की हानि है? हाँ सर है, लेकिन एक बात बताओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, व्यापार की हानि है माल का नष्ट हो जाना। मान लीजिए आप लाभ कमाए 20,000 रुपये, ठीक है, लेकिन उस साल आपका माल जल गया था 3,000 का, तो आपका लाभ कितना हुआ? 17,000। तो आपकी मेहनत का लाभ कितना का है? नहीं, 20,000। क्योंकि भाई 3,000 का जो माल जला है, हर साल माल जलता है क्या? कभी कभार हो जाता है भाई, सडनली कभी कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, जल गया होगा, हमेशा थोड़ी ना जलेगा। मतलब ये ऐसी हानियाँ हैं जो हर साल नहीं होगी। अगर आपको ये हानि नहीं होती तब तो लाभ कमाते ना आप 20,000 रुपये। तो ऐसे चीज़ें जब आप ऐसे आय को इग्नोर कर देते हो जो आपकी मेहनत का आय नहीं है, जो अलग चीज़ है, वैसी जो हानि हुई है ये हमेशा थोड़ी ना होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आप स्टूडेंट हो, अब आप मान लीजिए आप हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, हमेशा आपका परसेंट नंबर अच्छा आ रहा है, हमेशा आप टेस्ट में 30 पा रहे हो, 100 नंबर का दे रहे हैं टेस्ट तो आप 90 पा रहे हो। इस बात का पूरा हमको अंदाज़ा है और बिल्कुल कंफर्म है कि आप अगले मतलब जब पेपर होगा फाइनल एग्जाम तो आप 90% से ऊपर लाना ही लाना है आपका, ये हमको कंफर्म है। तुम्हारे आसपास के दोस्तों को भी कंफर्म, भैया ये लड़का या ये लड़की तो भाई 90% अबव लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो परसेंट आया 75। लायक किसके थे आप? 90% अबव के, लेकिन आया कितना? 75। अब पता किए भाई क्यों 75 आया? पता चला रहे पेपर के समय तबीयत खराब हो गया था, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, कुछ एबनॉर्मल सी चीज़ें हो गई थी, असाधारण सी घटनाएं घट गई थी, करके हुआ। वैसी के व्यापार के साथ नहीं हो सकता। तो भाई वो व्यक्ति भले 75% आज लाया है, लेकिन उस व्यक्ति में अगर गट्स होगा तो भाई अगले बार वो ऐसा नहीं होगा उसके साथ, अगले साल वो पक्का देखना ज़्यादा लाएगा, है कि नहीं? तो भाई ये चीज़ होता है। इसी वजह से तो ऐसे जो असाधारण हानियाँ हैं उनको क्या करते? इग्नोर करते हैं। तो अगर व्यापार का सचमुच का लाभ अगर देखा जाए तो कितना रुपये होगा व्यापार का सचमुच का लाभ? 40,000 रुपये होगा। मतलब अपने दम पे कितना लाभ कमाया आपने? 40,000। ये आपकी ख्याति का मेन आधार होगा। मतलब ख्याति की गणना करते समय आपको उन्हीं लाभों को लेना है जो आपकी मेहनत का लाभ है। उनमें ऐसे चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, जैसे ऐसी हानियाँ या व्यय को इग्नोर करना जो बार बार नहीं होंगे, हर साल नहीं होंगे। जैसे आप व्यापार चालू करते हो ना, एकदम सिंपल बात बताता हूँ, जब आप व्यापार चालू करते हो तो आप बड़ी देखना आप लोग फेयर बातें सोचते हो। फेयर मतलब कैसे बात सोचते हो? पॉजिटिव बातें सोचते हो। आप सोचते हो ना मैं इतने रुपए का माल खरीदूंगा, इतना रुपये वर्करों को सैलरी दूंगा, इतना भाड़े पे खर्चा करूंगा, इतने माल को बेच दूंगा, इतना बचा लूंगा, इतना लाभ कमा लूंगा, यही सोचते हो ना? क्या ये सोचते हो कि कभी मेरा माल जल जाएगा तो, चोरी हो जाएगा तो, हानि हो जाएगा तो, ये सोचते हो क्या? नहीं। तो ऐसी अनर्गल बातों को आप ध्यान नहीं देते हो। बस वही चीज़ यहाँ ख्याति के साथ है। माल के चोरी होना या माल का नष्ट होना, भाई ये आपके व्यापार, आपके उसको इग्नोर करना, आपको क्या करना है? इग्नोर करना। समझ में आया? तो ये समायोजित लाभ। तो जब भी मैं समायोजित लाभ की बात अगर की जाती तो समायोजित लाभ का मतलब समझे, मतलब आपके मेहनत का लाभ और आपके व्यापार का सचमुच का लाभ। समझ में आया? तो अब सवाल उठता है सर समायोजित लाभ कैसे से फाइंड आउट करेंगे? तो बच्चों समायोजित लाभ कुछ इस प्रकार निकालोगे आप लोग। समायोजित लाभ ऐसे निकालना। समायोजित लाभ क्या करना, इसमें कोई भी देखो, कोई भी असाधारण हानि जो हर साल नहीं होगी, अगर हो गई है तो व्यापार में क्या कर दिए होगे? घटा दिए होगे। उस लाभ में घटा नहीं होगा। सही लाभ निकालना है, क्या कर दो? जोड़ दो। तो अगर कोई असाधारण किसी प्रकार का असाधारण व्यय है या हानि है जो हर साल नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, वैसी चीज जो घट चुकी गलती से, उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा कोई आय, असाधारण आय जो आपके व्यापार से संबंधित नहीं है तो क्या कर दो? उसको घटा दो। जुड़ गया ना? क्या करो? उसको अलग करो, माइनस कर दो। यानी कि असाधारण आय, उसको क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। किसी प्रकार का संपत्ति आपने खरीदा है, आपने किसी प्रकार का पूंजीगत व्यय किया है और गलती से उसको हम लोग लाभ में घटा देते हैं। क्या अपन कोई मशीन खरीदते तो लाभ में घटाते थे क्या? याद करो। लाभ हानि खाते के विकलन में लिखते थे क्या? अगर आपने गलती से लिख दिया है तो उसको क्या कर दो? जोड़ दो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। पूंजीगत व्यय को क्या कर दीजिए? यानी कोई भी संपत्ति का क्रय अगर गलती से आपने घटा दिया है तो क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यय, ऐसा कोई भी एक प्रकार से देखा जाए तो साधारण व्यय या फिर संचालन व्यय, ऐसा कोई भी संचालन व्यय
जैसे कि साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक या किसी भी प्रकार का वेतन जिसको घटाना चाहिए था परंतु आपने घटाया नहीं है तो क्या कर देना, घटा देना। समझ में आया भाई? कई ऐसे व्यय होते जो हर साल होते हैं और उसको घटाना चाहिए हमको लेकिन नहीं घटाया तो क्या कर दो, घटा दो। ठीक, तो ये काम कर लो, समायोजित लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समायोजित लाभ। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये असाधारण जो हानि है एक बार थोड़ा डिटेल में बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसके उदाहरण दे दीजिए आप। तो साधारण व्यय या हानि का उदाहरण में क्या क्या आएगा? तो जैसे साधारण व्यय और हानि में आ जाएगा तुम लोग का सबसे पहला किसी प्रकार का माल या संपत्ति का नष्ट होना, माल या संपत्ति का नष्ट, माल या संपत्ति का नष्ट होना आ जाएगा। या फिर संपत्ति, संपत्ति या विनियोग, संपत्ति या विनियोग के विक्रय पर हानि, संपत्ति या विनियोग के क्या होगा, विक्रय पर हानि अगर हो रहा है तो ये भी आपके व्यापार का हानि नहीं है। भाई संपत्ति बेचने का व्यापार करते हो क्या, तो उसमें अगर हानि वानी हो गया तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें असाधारण आय की, असाधारण किसकी बात करें, आय या फिर किसकी, लाभ की बात करें, असाधारण आय या लाभ की बात की जाए तो क्या क्या आएगा जो व्यापार से संबंध नहीं रखता। जैसे किराया प्राप्त, भाई आपको किराया प्राप्त हो रहा है, आपके व्यापार का नहीं है, वो आपके मेहनत का नहीं है। किसी प्रकार का लाभांश, लाभांश या ब्याज प्राप्त, लाभांश या फिर क्या, ब्याज प्राप्त। भाई ब्याज या लाभांश प्राप्त हो रहा है वो भी आपके मेहनत का है क्या, आपके मेहनत का पैसा क्या, जो माल बेचोगे वो आपके मेहनत का पैसा होता है। समझ आया कि नहीं आया? या किसी संपत्ति, संपत्ति या विनियोग के विक्रय पर, विक्रय पर हानि, इस संपत्ति के विनियोग या विक्रय पर हानि अगर हो रही तो भी इस कैटेगरी में आएगी। आया बात समझ में कि नहीं आया? पक्का? तो ये हुआ कहानी आपका, समझ में आया? टेंशन मत पालो ज़्यादा, एग्जाम में समायोजित लाभ जनरली नहीं आता है, इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, टेंशन मत पालना उतना ज़्यादा। ठीक है, मेरा काम था डिटेल में थोड़ा बताना ताकि आप कभी कंफ्यूज मत हो। ज़्यादातर क्वेश्चन सामान्य ही रहेंगे, टेंशन ना पालें, हैं? ठीक है, देखिए डरना क्या है यार, जो असाधारण क्या एकदम सिंपल है, असाधारण व्यय क्या करोगे, जोड़ दोगे, असाधारण आय क्या करोगे, घटा दोगे। कोई भी साधारण आय, साधारण व्यय जो घटाना चाहिए था परंतु नहीं घटाया तो घटा देना, बात खत्म। ठीक है, प्लीज नोट करिए। चलिए अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं औसत लाभ विधि का। देखिए आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवाता हूँ 2। अगर मैं 2 कराऊंगा तो फिर 1 और 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, समझ गए? 1 और 3 होमवर्क रहेगा। देखिए 2 में क्या लिखा है, 2 में कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से कराऊं कि एग्जाम्पल से कराऊं, बताओ? क्वेश्चन कराऊं? पक्का? चलो ठीक है, क्वेश्चन से ही करा देते हैं। देखिए लिखा है श्योपुर की फर्म दीपक कंप्यूटर के 5 वर्षों के लाभ निम्नानुसार है। देखिए दीपक कंप्यूटर नाम का बिजनेस है, बात नहीं करो, दीपक कंप्यूटर नाम का बिजनेस है, उसके लाभ दिया 5 वर्षों के। क्या क्या लाभ दिया है 5 वर्षों के? तो 5 वर्षों के लाभ आपके सामने निम्न प्रकार है। 2009 का लाभ है, 10 का लाभ है, फिर 11 का लाभ है, 12 का लाभ है, 13 का लाभ है, बस 13 तक है। देखिए कितना कितना लाभ है। 2009 का लाभ 1 लाख रुपए है, 2009 का लाभ 1 लाख रुपए है। फिर उसके बाद 50,000 है, इसके पश्चात देखो क्या लिखा है, 1,50,000। अच्छा 1,50,000 है, फिर 80,000 है 2011 का, जबकि वर्ष 2012 में हानि बोल रहा है, 1,80,000 है। ओके, वर्ष 2012 में हानि हुई है 30,000 रुपये की। 30,000 की क्या है, हानि। हमेशा ब्रैकेट में तो लिखूंगा मैं, किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखा हूँ, मतलब माइनस के फॉर्म में, मतलब हानि है। ठीक है, और वर्ष 2013 का लाभ 50,000 है। वर्ष 2013 में लाभ कितना हुआ, 50,000 हुआ। आपको कहता है कि 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, 5 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर, 5 वर्ष के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, 5 वर्षों के औसत लाभ, 5 वर्षों के औसत लाभ, तो भाई औसत लाभ निकालोगे 5 वर्षों का, और 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, तो क्रय मूल्य क्या रहेगा आपका, 4 मूल्य के क्रय मूल्य के आधार पर, क्रय वर्ष के आधार पर, सॉरी, क्रय वर्ष के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए, ख्याति की गणना कीजिए। देखिए इसमें औसत लाभ का जिक्र किया कि नहीं किया, तो कौन सा विधि से बनाएंगे, औसत लाभ विधि से। तो हेडिंग लिखेंगे, जल्दी से लिखना, औसत लाभ विधि द्वारा, हेडिंग लिखना, औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, ऐसा हेडिंग लिखेंगे आप सभी। तो बताइए फॉर्मूला लिखेंगे ख्याति का, तुरंत दिमाग में सोचना कि ख्याति का फॉर्मूला होता क्या है।
तो बताओ औसत लाभ विधि में ख्याति का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। देखो क्वेश्चन जब भी बनाओगे ना तो ऐसी पहले फॉर्मूला लिखना, ऑटोमेटिक आपका काम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, औसत लाभ गुणित क्या क्या लिखेंगे, क्रय के वर्ष लिख देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अब सवाल उठता सर औसत लाभ निकालेंगे, तो बच्चों औसत लाभ का फॉर्मूला क्या था, लिखेंगे फिर विगत वर्षों के लाभों का योगफल, विगत वर्षों के समायोजित लाभों का, समायोजित लाभों का योगफल, लाभों का योगफल बटे वर्षों की संख्या, बटे वर्षों की संख्या। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो चलो हमको बताओ एक बात, तो एक बात बताओ, क्या यहाँ लाभ को समायोजित करने की आवश्यकता है, क्या यहाँ पर कोई माल की चोरी हानि वगैरह वगैरह कुछ दिया है क्या, अलग से कोई इन्फॉर्मेशन दिया है क्या एडिशनल, कहाँ दिया है। नहीं माल की हानि बोल रहा हूँ तो व्यापार की हानि है, मैं बोल रहा हूँ माल चोरी हुआ नष्ट हुआ, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं सर। तो समायोजित करने की आवश्यकता ना तो असाधारण आय है ना साधारण व्यय है, तो बॉस कुछ जरूरत नहीं है, सीधे समायोजित। तो लाभ निकालो, औसत लाभ। तो विगत वर्ष क्या है बताओ, लाभ 1 लाख है, फिर उसके बाद 1.5 लाख है, फिर उसके बाद 1,80,000 है, हानि अभी छोड़ दो, हानि को छोड़ो, ठीक है। 50,000 लाभ है, जितने लाभ है पहले लिख लो, लिख लिए। अब हानि कितना 30,000 है, तो हानि को हमेशा किस फॉर्म में लिखोगे, माइनस के फॉर्म में, बटे कितने वर्ष है, 1 2 3 4 5 वर्ष है। चलो टोटल करो कितना हो रहा है बताओ, टोटल करके 4,50,000 कितना आ रहा है, 4,50,000 बटे 5 आया, पक्का ठीक से जोड़े हो कि नहीं जोड़े हो, हाँ कितना आ रहा है, हाँ जी आया। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 90,000, 90,000 आ गया आपका औसत लाभ। क्या आया, औसत लाभ। तो अब निकाल सकते हैं ख्याति, तो बोलो बच्चों ख्याति का फॉर्मूला क्या था, औसत लाभ गुणित, औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो बोलो औसत लाभ कितना आया, क्रय के वर्ष कितना आया, गलत, 4 वर्ष है। 5 वर्ष तो ये है औसत लाभ है, ये मतलब लाभों की संख्या 5 वर्ष है, औसत वर्ष कितने 4, बोलो 3,60,000 रुपये। इसका आंसर क्या हो गया, आ गया ख्याति। तो इस व्यापार की ख्याति कितनी है, 3,60,000 की ख्याति निकलेगी। समझ आया कि नहीं आया। अब जब वो अपने व्यापार को बेचेगा ना तो वहाँ 3,60,000 एक्स्ट्रा लेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। तो आज हमने औसत लाभ बताया, पहला और तीसरा मैंने बोला होमवर्क है, बना लेना। बाकी औसत लाभ से संबंधित और भी क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, चलेगा। चलिए थैंक यू बच्चों।